हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने खेतों में बारिश का पानी भर जाने से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया। हरियाणा के बजट अभिभाषण पर चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि सरकार का बजट हरियाणा विरोधी है। बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी तारीफ की जाए। उन्होंने कहा बजट में सरकार ने सिर्फ आंकड़े ही पेश किए हैं और कुछ नहीं। वहीं सदन में एक बार फिर अभय सिंह चौटाला और स्पीकर के बीच तीखी बहस देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान इनेलो विधायक अभय चौटाला ने डार्क जोन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि गिरते भूजल स्तर के कारण कई गांवों में ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इस सवाल पर एक और सवाल जोड़ने पर स्पीकर ने उन्हें टोका, जिसको लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इसके बाद स्पीकर ने उन्हें नेम कर सदन से बाहर कर दिया। इस दौरान सदन में स्पीकर के कहने पर मार्शल तक बुलाने पड़े। सौंदर्यकरण के लिए बोल रहे हैं, सौंदर्यकरण के लिए जो पैसा खर्च हुआ है वो तालाबों के सौंदर्यकरण के लिए हुआ है। ये जो आपने पूछा डार्क जोन का अच्छा चलो ना, आपको सौंदर्यकरण से तकलीफ होगी, नहीं होना चाहिए। तो आप ये बता दें मंत्री मुझे कि इसमें तालाब की खुदाई किसको तकलीफ हो रही है? आपको नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ आपको होती है। मेरे को नहीं तकलीफ है। हाँ, मैं तो मंत्री से पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं, जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर सप्लीमेंट्री पूछिए, कोई इधर उधर के नहीं। तो सप्लीमेंट्री में लिखा होगा तालाब बड़ा या और कहीं लिखा है? पढ़ तो लो इसको अच्छी तरह। मैंने पढ़ लिया, आप बताइए। सप्लीमेंट्री पूछिए आप। हाँ तो पूछ रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? सप्लीमेंट्री पूछिए। डार्क जोन की कहानी शुरू हो जाएगी। डार्क जोन के बारे में पूछिएगा। सप्लीमेंट्री आप मुझे ये बता दो कि सप्लीमेंट्री में क्या क्या पूछ सकता हूँ? पढ़ तो सप्लीमेंट्री में जो डार्क जोन के बारे में आपने पूछा, तो डार्क जोन के लिए जोड़ की खुदाई के बारे में सप्लीमेंट्री पूछिए। वो डार्क जोन के लिए जोड़ की खुदाई करी है कि नहीं करी है? ये लिखा है कि नहीं लिखा है इसमें? जवाब में पढ़े आपने? मैंने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? पढ़ा होता तो फिर तो रोड़ा ही नहीं है। नहीं पढ़े मैंने। आप कोई बात पूछने के लिए खड़ा जाऊं, डार्क जोन आपके पता नहीं क्या नीचे से तकलीफ होती है एकदम से। आप कुछ भी बोलना शुरू कर देते हो। नहीं, मैं कुछ नहीं जवाब देंगे कि आप दोगे? आप देखिए, मुख्यमंत्री जी भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए। एक बात सुनिए अभय जी, आप भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए। गलत भाषा जो है वो ठीक नहीं है। कोई गलत नहीं बोला मैं। आपको तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ कोई नहीं। मैं गलत बोलता ही नहीं। आप तकलीफ क्या होता है? आप तकलीफ क्या होती है? मेरे खड़े होते हैं, आपको तकलीफ हो जाती है। तकलीफ आपको सारे प्रदेश में आपकी छुट्टी होती है, फिर भी आप पंगा ले बिना नहीं रहते। मैं मेरे सवाल का सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ। आप पूछिए। बीच में आप ना अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देना। तो मैं आपसे पूछ के बोलूंगा। आपका क्वेश्चन लगाऊंगा ना, उस दिन बहुत तकलीफ होगी आपको। आप पूछिए। वो भी पूछूंगा। लाइए, पूछूंगा तो पूछिए। हाँ, वो सवाल जिस दिन लगाऊंगा आप लगाइए, जो मर्जी सवाल लगाइए। जो मर्जी सवाल लगाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूँ, कुछ जवाब पूछा। कोई सदस्य चेयर के साथ इतनी बहस करे, ये कम से कम मैं मानता हूं पूरे सदन का ही एक प्रकार से उसकी अवमानना मानी जानी चाहिए। ये बहस का विषय कभी नहीं होना चाहिए। सदन की बात का एक मर्यादा पूर्वक पालन करना चाहिए। ये जो बहस का विषय ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर इसके बाद आगे होता तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। चेयर पे बैठे पर्सन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई मेंबर अगर किसी मिनिस्टर से कोई सप्लीमेंट्री पूछ रहा है तो वो उस मेंबर का पक्ष ले, ना कि मंत्री का पक्ष लेकर। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, ना मंत्री का लेता हूं, ना मेंबर का लेता हूं। आपको इस बात मैं निष्पक्ष रूप से जो सदन की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन आप निष्पक्ष हो जाओगे मैं निष्पक्ष पढ़ाई करूंगा। देखिए, फिर आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं निष्पक्ष नहीं, तो आप निष्पक्ष नहीं है। नहीं है। मैं निष्पक्षता से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं करते। मैं निष्पक्षता से काम कर रहा हूँ। ये आप अपने वर्ड्स, आप अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं लेता। नहीं हो लेता तो बाहर जाइए। बाहर जाइए? क्या बता? हाँ, नहीं लगा लेते तो बाहर जाइए। कहाँ बाहर जाऊं? ये सदन से बाहर जाइए। सदन से आप बाहर जाइए। आप ये भी नहीं कह सकते बाहर जाइए। आप ये कह सकते हो कि मैं आपको नेम कर रहा हूँ। अभय सिंह चौटाला को नेम कर रहा हूँ, आप जाइए।